अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन कोड। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक बहुत कॉमन बीमारी पे बकरों की, जिसके बारे में बात तो की जाती है लेकिन उसकी सीरियसनेस का हमें अंदाज़ा नहीं है। वो है अफारा, जिसको ब्लॉटिंग भी कहा जाता है, ब्लोट भी कहा जाता है, जिसको नॉर्मल ज़बान में हम गैस कहते हैं, जो इंसानों में भी होती है, जानवरों में भी होती है। लेकिन बकरों में ख़ास तौर से इसका जो इफ़ेक्ट का रेशियो है ना, जिसमें बकरा तकरीबन जो बीमारियों में मरते हैं हमारे नॉर्मल बकरे, उसमें अगर हिसाब लगाया जाए तो 60% जो बकरे होते हैं हमारे, वो खाली इससे मरते हैं, अफारे से। अफारा जो होता है वो एक गैस जिस तरह से होती है हमारे अंदर, इस तरह की एक बीमारी है। अच्छा, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है इसका इलाज बताते हुए, लेकिन ज़्यादातर ये नहीं बताते कि ये होता क्यों है, इसकी वजूहत क्या होती हैं होने की। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले ये बता दूँ, फिर मैं आपको 4 से 5 चीज़ें बताऊँगा कि अलग अलग अपारे में अलग अलग क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, देसी नुस्खे सारे, कि जिसकी वजह से आपको किसी तरह की कोई कंप्लेन ना हो आपके जानवर में। अच्छा, अगर आपने मुझे कांटेक्ट करना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आजकल रिप्लाई कर रहा हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं HAIDER.A.SHAH, हैदर.A.शाह पे आप अपना मैसेज कर सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज करें, इंशाल्लाह जल्दी रिप्लाई आएगा आपको। और व्हाट्सएप नंबर तो मेरा आ ही रहा है, तो इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अपारा होता क्यों है जानवर को। देखें, एक नॉर्मल कॉमन जो लोग बोलते हैं, हमसे डॉक्टर्स बोलते हैं और जो नॉर्मल जानवर पालने वाले बोलते हैं, अफारा होता है जब जानवर एक्स्ट्रा खा ले, जब एक्स्ट्रा उसकी फीड चली जाएगी उसके अंदर, तो जानवर अफारा हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो उस्ताद होते हैं, जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो हमेशा बोलते हैं जानवर को एकदम से बहुत ज़्यादा दाना नहीं दें। मैं भी, आपने जो लोग मुझे पर्सनल मैसेज में बात करते हैं उनको मैंने हमेशा कहा होगा कि थोड़े से स्टार्ट करिएगा, थोड़े से स्टार्ट करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जानवर खा रहा है तो आपने उसको ये पहले दिन ही 1 किलो गंदम खिला दिया, पता चले दूसरे दिन जानवर जो है मरा पड़ा रहेगा, तो आप लोग बोलेंगे यार ये क्या करवा दिया। तो इस चीज़ का ज़रूर एहतियात करा करें। एक चीज़ ये कि ओवर ईटिंग ना हो कभी भी जानवर की। दूसरी चीज़, अचानक से जब आप इसकी जो खाने की चीज़ होती है वो चेंज कर देते हैं, जैसे कि आपका बकरा एक हल्की चीज़ ले रहा होता है, जैसे कि भूसा ले रहा होता है या छिलका ले रहा होता है चने का जो होता है, या चौकर जिसे कहते हैं पंजाब में लोग, भूसी, वो ले रहा होता है, और अचानक से आप उसको गंदम और काला चना और जौ पे लगा दें या मकई पे लगा दें, तो उसको अपारा होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अचानक से जब उसका मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, जो जानवर आहिस्ता आहिस्ता हज़म कर रहा होता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल ग़िज़ा की आदत होती है, आप उसको अचानक से उसके अंदर ऐसी ग़िज़ा डाल देते हो जो कि उसको हज़म करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से उसके पेट में गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जिन लोगों को गैस का इशू होता होगा वो, उनको मैं बता दूँ थोड़ा सा कि जिनको है वो तो उनको तो अंदाज़ा होगा कि ये पेनफुल भी होता है। जब गैस ट्रैवल करती है आपकी बॉडी में तो बाकायदा आपको पेन फील होता है। इसी तरह से जानवर की बॉडी में भी जब गैस ट्रैवल करती है तो उसकी जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए दर्द होता है मौके मौके से। सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है, जानवर जो है दाना खाना छोड़ देता है। अब जब जानवर दाना खाना छोड़ता है तो हमें टेंशन शुरू हो जाती है। अच्छा, अपारा जो होता है तकरीबन 24 घंटे में जाके अपना असर दिखाता है। जानवर जो होता है पहले आपको सुस्त होगा, अच्छा सुस्त होगा, फिर आप उसका देखेंगे जो स्टमक होगा साइड का, अगर आप उसको पुश करके देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि वो सख्त हो रहा है, नॉर्मल दिनों से जो ज़्यादा सख्त है उसकी, मतलब उसकी जिस तरह से होता है स्टमक, उसका पेट जो होता है जानवर का। अच्छा, उसके बाद आप उसको देखेंगे कि उसकी चाल में फ़र्क आ रहा होगा, जानवर मतलब उठ रहा है, बैठ रहा है, परेशान है और चीखना शुरू कर देगा जानवर। सबसे इंपॉर्टेंट निशानी बताऊँ मैं आपको, ज़ोर ज़ोर से चीखेगा, पेट उसका फूला हुआ होगा, जानवर कन्फर्म अपारा है। किसी डॉक्टर को बुलाएं ऐसी सिचुएशन में। और कभी कभी जानवर क्या होता है, जब आप पहुंचते हैं जगह पे तो जानवर की गर्दन फंसी हुई होती है रस्सी में और जानवर बैठा हुआ होता है, आप सोच रहे हो तो क्या करें, जानवर चीख रहा होता है, उसे अपारा हुआ होता है उस वक्त। कितने लोगों के जानवर इस तरह मरे होंगे, जब मैं उसको बता रहा हूँ आप लोगों को तो आप लोगों को एहसास होगा कि वो ज़्यादातर अपारे में मरे। क्यों? क्योंकि उनकी गैस जो होती है वो खारिज नहीं हो पा रही होती है, और जिसकी वजह से वो जानवर जो होता है आखिर में दम घुट के अंदर से सांस लेना उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, गैस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है उसके अंदर और मर जाती है। ट्रीटमेंट बताता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है आपने, मैं आपको बताऊंगा तकरीबन 4 से 5 चीज़ें, और से सुनने में किस तरह से चीज़ें चेंज करता जा रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ एक नॉर्मल सी चीज़ जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ है जो बताई थी मैंने आपको पहले, मैं दिखा दूँ आपको, ये दे सकते हैं आप, वुडवर्ड्स का ग्रेप वाटर, नॉर्मल चीज़ है और नॉर्मल मेडिकल से मिल जाता है। पहले ही मैं आपको दिखा चुका हूँ, काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है जानवरों की, बच्चे पीते हैं वैसे ज़्यादातर। और अगर आपको चाहते हैं आपके जानवरों को अफारा ना हो, अभी ये होने के लिए नहीं है, ये है अगर ना हो तो आप इसको रोज़ 5 सीसी 10 सीसी या एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के अपने जानवर को दे सकते हैं, बकरे के वज़न के हिसाब से। जैसे कि अगर बकरे का वज़न है 40 किलो से ऊपर तो आप उसको 10 सीसी दे सकते हैं। अगर बकरे का वज़न है 40 किलो से अंदर तो आप उसको 5 सीसी दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपका बकरे का गैस ज़्यादा होती है पेट में तो उसको आप रोज़ दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कम होती है तो आप उसको 1-2 दिन छोड़ के दे सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि अगर ना हो तो क्या देना है। अब अगर नॉर्मल सा अपारा लगे आपको कि यार बकरे का पेड़ आज सख्त सा हो रहा है तो इसको क्या दिया जाए। अच्छा,
दूसरी चीज़ ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ, गुड़ जानवर को रोज़ाना दें। अगर आप गुड़ दे रहे हैं जानवर को, इतनी टिकिया जो होती है गुड़ की, जो एक डली होती है, उसका चौथे हिस्से से भी कम अगर आप दे रहे हैं रोज़ाना, लेकिन तो आपके जानवरों को अपारे जैसी जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह नहीं होगी। लेकिन फिर भी हो सकती है, तो इसके लिए एहतियातन ग्रे वाटर अपने घर में रखें। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट आपने रखनी है ख़रीद के, लाजमी रखनी है ख़रीद के, वो है ये कार्बोनेटिव मिक्सचर। ज़्यादा महंगा नहीं है, 30-40 रुपये का मिलता है मार्केट से। इसके रिटेल 28 रुपीज़, 28 रुपीज़ इसके रिटेल हैं। किसी भी मेडिकल से इंसानों के मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपको लगे कि अपारा जो है जानवर का बढ़ रहा है, आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप उसको 20 सीसी कार्बोनेटिव मिक्सचर, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा इसका नाम। 20 सीसी जो है वो आप कार्बोनेटिव मिक्सचर, यहाँ पे आप नाम छोड़ के ये कार्बोनेटिव मिक्सचर लिखा हुआ है, जो इसका फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं। सही, तो ये हो गया आपका कार्बोनेटिव मिक्सचर। अच्छा, ये क्या है, 20 सीसी आप पिला सकते हैं जानवर को, 2 दांत के बड़े जानवर को, या तकरीबन 8-9 महीने के बच्चे को भी आप 20 सीसी पिला सकते हैं। उस सूरत में कि जब अपारा उसको हो जाए कंफर्म, जब उसका पेट फूला हुआ हो, जानवर कोई दाना ना खा रहा हो, और आप उसको ये पिला दें, तो इंशाल्लाह उसका अपारा जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें आपके वहाँ मौजूद नहीं है, तो तीसरी चीज़ क्या करें आप, अब ये करें कि आप वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल आप लेके रख लें घर में, और उसको जब भी अपारा हो 15 सीसी 20 सीसी आप उसको बकरे को पिला दें। इंशाल्लाह 2 से 3 घंटे में अपारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो उसको मोशन होंगे और साथ में उसकी गैस भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब क्या चीज़ है, एक और चीज़ जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं या उस्ताद हैं वो बताते हैं, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता वो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते इस कामों में से, गुड़ नहीं दे सकते या ग्रे वाटर नहीं पिला सकते या कुछ नहीं कर सकते, तो बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग सोडा रोज़ जानवर के वनडे में मिला के उसको दे दें, जिसकी वजह से उसके पेट में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसको गैस हो जाए, जिसकी वजह से उसको अपारा नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब क्या चीज़ें हो गई, अब हमारा गुड़ हो गया, ग्रे वाटर हो गया, कार्बोनेटेड मिक्सचर हो गया, फिर उसके बाद बेकिंग सोडा हो गया। अच्छा, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये उस्तादों का फार्मूला है, ये सबसे मेन फार्मूला है। लेमन का अचार जो होता है ना, लेमन पिकल जिसको कहते हैं, नींबू का अचार जो होता है, वो लेके रख लें अपने घर में, और वो 4 नींबू जब भी जानवर को हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह, जानवरों को कोई इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो मैं बता रहा हूँ आपको, सारी दवाइयाँ नुकसानदेह नहीं है, आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 नींबू जो हैं वो अपने बकरे को आपने खिला देने, सही है, इंशाल्लाह आपका बकरा अपारे से निकल आएगा। मैंने खुद अपारे में अपने जानवर खोए हैं, मुझे पता है जानवर अपारे में किस तरह से मरता है, सही है। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर क्या होता है, रात में हम देखते हैं जानवर सेटल होता है, सुकून में होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब सुबह होती है ना, तो उस वक्त उसका अपारा इस लेवल पे पहुंच चुका होता है कि वो मरने वाला होता है। या तो उसके पेट में जो पिन लगाते हैं, आपने कभी देखा होगा वीडियोस में, पिन लगा के उसके पेट से गैस निकल जाए, और उसमें भी चांसेस होते हैं कि अगर बच जाए, तो तकरीबन 80% जानवर जो होते हैं उसमें नहीं बच पाते, 20% जानवर बचते हैं उसमें। अच्छा, उसके अलावा जो अगर आप डॉक्टर को बुला लें, वो इंजेक्टेबल पे कर दे, तो इंशाल्लाह जानवर ये है बच सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके हाथ से निकल गया है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर बुलाएं, फ़ौरन बुलाएं, और कोशिश ये करें कि ये सारी चीज़ें तकरीबन जो हैं अपने जानवर के लिए ला के रखें। सारी चीज़ें नहीं तो इसमें से 2 से 3 चीज़ें, जैसे कि कार्बोनेटेड मिक्सचर मैंने आपको बताया है, या मैंने आपको बताया ग्रे वाटर ला के रखना है, तो ये 2-4 जो चीज़ें ना, या नींबू का अचार ला के रख सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आप आसानी ला के रख सकते हैं ना, कोई इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 50 रुपये की 100 रुपये की चीज़ें तो आप ला के रख लेंगे, इससे जानवर को खुदा ना खास्ता आपके नुकसान होने से बच सकता है। और अपारे के बारे में पढ़ें, और उसको उसके बारे में वीडियोस देखें कि अपारा है क्या, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से जानवर अक्सर जो होते हैं मर जाते हैं, और हम नोट नहीं करते कि ये किस तरह में मर गए। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी ब्लोट के बारे में। जो ब्लोट भी कहा जाता है, अपारा होता है जो, और जानवरों में बहुत कॉमन है, बड़े जानवरों को भी होता है, छोटे जानवरों को भी होता है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी तो जानवर की ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, हम कोशिश कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मुझसे कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वरना आप मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा रिप्लाई जल्दी करने की। हो सकता है रिप्लाई 1 वीक लेट हो, उसकी वजह यह है इतने मैसेज होते हैं कि अगर रोज़ के ही मैं 200 से 300 मैसेज के रिप्लाई करूँ, तो भी एक मैसेज को आने में तकरीबन जो है वो 1 वीक लग जाता है। 1 वीक नहीं तो 5 दिन तो कम से कम लग जाते हैं। तो कोशिश करें कि इस तरह से। और मैसेज दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मेरी आखिर में करूँगा मैं कि मैसेज टाइप करके सेंड करें, ताकि मैं उसको रीड कर सकूँ। दूसरा चैनल है मेरा दी हैदर शो, वो सब्सक्राइब कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। और कुछ आप बताएं मुझे किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, इंशाल्लाह उस चीज़ पे वीडियो बनाऊँगा। अगली वीडियो कोशिश कर रहा हूँ भराई पे बनाऊँ मैं, वो भी आप लोगों को जल्द शो कराता हूँ। और बताएं मुझे किस चीज़ की वीडियो आप लोगों को पता करनी है, या किस चीज़ के बारे में आपको पता करना है, तो मैं खुद बताऊँगा। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता होगी तो अपने उस्ताद से पूछ के बताऊँगा इंशाल्लाह। मेरे फार्मूले जितने भी इस्तेमाल करे होंगे वो ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको कोई फार्मूले से कभी कोई नुकसान हुआ है, अगर बेनिफिट हुआ है तो लाजमी बताएं।
और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। हम आपका हैदर अली शाह देख रहे हैं, हैदर्स डिवाइन कोड। अल्लाह हाफिज़।